सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज की हम बोन की सीरीज में लोअर लिम्ब की बोन करने वाले हैं यहाँ पर फिब्यूला। अगर आपने फिब्यूला आपने अब तक नहीं पढ़ी तो मैं आपको फिब्यूला के सब कुछ बारे में बता रहा हूँ। साइड डिटर्मिनेशन, अटैचमेंट्स, क्लिनिकल एनाटॉमी से लेकर हम बॉर्डर सर्फेसेस सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बोन है बट आप प्लीज अच्छे से इस वीडियो को एक एक मोमेंट आप इस वीडियो को अच्छे से सुनना ध्यान से और आप यहाँ पे पूरी चीज समझ जाओगे। तो अगर आप नए हो जाओगे तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दो। मैं आपके लिए बहुत प्यारी बोन सीरीज ला रहा हूँ एंड आप बहुत ज्यादा प्यार भी दिखा रहे हो। तो अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लोग को भी मेरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट सुननी होगी। तो गाइस यहाँ पर हमने माय एनाटॉमी नोट्स को लॉन्च कर दिया आप सभी लोगों के लिए। ये इतने प्यारे नोट्स हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। आप लोग मुझसे पूछते हो ऐसे कोई रिसोर्स बताओ भाई, कहां से हम पढ़े, कहां से हम अच्छे मार्क्स लेके आए अपने एग्जाम्स में। तो ये वो चीज है, माय एनाटॉमी नोट्स कितने प्यार से मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। यहाँ पे आपको मिलने वाला हर एक टॉपिक सिंप्लीफाइड पॉइंट्स में, साथ साथ क्लिनिकल एनाटॉमी, डायग्राम्स, टॉपिक बेस्ड स्टडी ट्रैकर और प्रैक्टिस पेपर्स भी। तो पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन माय एनाटॉमी नोट्स के अंदर। यहाँ पे बहुत प्यारी यहाँ पे सेल चल रही है यहाँ पे माय एनाटॉमी नोट्स के अंदर। आप देख सकते हो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। तो प्लीज आप जाओ इस पे बाय नाउ करो। आप नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे ये वीडियो आप देख सकते हो। इस पेज पे मैंने आपको पूरा समझा रखा है नोट्स के बारे में। एंड यहाँ पर आप प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे जैसे हमने एक टॉपिक लिया एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, तो आप देख सकते हो एक पेज के अंदर पूरा टॉपिक हमने कवर किया हुआ है ना। इस माय एनाटॉमी नोट्स के अंदर देखने को मिलेगा। देखो हमने हर एक टॉपिक को सिंप्लीफाइड पॉइंट्स में किया हुआ है। क्लिनिकल एनाटॉमी और डायग्राम्स ऐड करे गए तो पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बहुत प्यारी सेल चल रही है। आप देख सकते हो कितना एस्थेटिक यहाँ पे बनाया गया है। काफी ज्यादा यहाँ पे हमें प्यार दिखा रहे हो। बहुत प्यारे रिव्यूज हैं। आपके प्यारे रिव्यूज के साथ यहाँ पे मेडिकल क्रिएटर्स के भी यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज हैं इन नोट्स को लेकर। तो प्लीज जाओ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अपनी एनाटॉमी की तैयारी को बूस्ट करो विद माय एनाटॉमी नोट्स। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके चेक करो। तो सबसे पहले अगर मैं फिब्यूला के साइड डिटर्मिनेशन की बात करूं तो बहुत ही आपको ध्यान से चीजें समझनी होंगी। ठीक है, इसके दो एंड है, एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है, बीच में आपको शाफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना टिबिया बोन है ना। टिबिया बोन मीडियल साइड की बोन होती है और आपकी जो फिब्यूला बोन होती है वो लेटरल साइड की बोन होती है। पहले तो इतना याद रख लो। ठीक है, ये देखो ये मेरे हाथ में जो है, अभी बताऊंगा कौन सी साइड की बोन है। ठीक है, ये जो आपके राइट साइड की बोन है, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप ये देख सकते हो टिबिया बोन है, इसके साइड में लेटरल साइड में आपकी फिब्यूला बोन देखने को मिल रही है। ठीक है, इसको मैं अब यहाँ पे आइसोलेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहले इसका जो अपर एंड होता है, इसका जो यहाँ पे अपर एंड होता है, यहाँ पे आपको एक आर्टिकुलर फेसेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखो ये आपका आर्टिकुलर फेसेट फॉर टिबिया। ठीक है, टिबिया बोन पे यहाँ पे अटैचमेंट होता है। यहाँ पे ये आर्टिकुलर फेसेट होता है, यहाँ पे इसका आर्टिकुलर फेसेट होता है टिबिया बोन के लिए। तो अपर एंड में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर मैं लोअर एंड की बात करूं तो लोअर एंड में आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, एक ये चीज, एक यहाँ पे ये चीज, ये आपको मीडियल साइड पे देखने को मिलता है। ये दोनों चीजें क्या है? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यहाँ पर मेलुलर फोसा, है ना। पोस्टीरियर की तरफ यहाँ पे आपको ये जो फोसा देखने को मिला, आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखो ये जो है आपका ये ना, ये गोला एक आपका है मेलुलर फोसा, है ना। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका है मेलुलर फोसा। इसके जो ऊपर है ये बड़ा सा, ये आपका है आर्टिकुलर सरफेस फॉर लेटरल मेलुलस। ये आपका लेटरल मेलुलस है। ठीक है, तो ये मीडियल साइड पे होता है। समझ में आ गया? फिब्यूला बोन लेटरल साइड की बोन है। ठीक है, यहाँ पर इसका अगर मैं लोअर एंड की बात करूँ, ये आपका मिडिल साइड पे होता है। आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आर्टिकुलर सरफेस फॉर लेटरल मेलुलस। साथ साथ आपको यहाँ पे पीछे आपको पोस्टीरियर साइड में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर मेलुलर फोसा। ठीक है, ये आपको मिडिल साइड पे देखने को मिल रहा है। तो ये आपने मिडिल साइड किया। यहाँ पर आपका जो एंटीरियर बॉर्डर है वो आपका एंटीरियर साइड पे हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका अपर एंड हो गया, आर्टिकुलर फेसेट फॉर टिबिया हो गया। तो ये आपकी लेफ्ट साइड की आपकी फिब्यूला बोन हो गई मेरे हाथ में जो है। ठीक है, आपको इसको इस तरीके से पकड़ना होगा। ठीक है, याद रखना हमेशा ये वाला जो चपटा वाला पार्ट नीचे लोअर एंड का, ये हमेशा मिडिल साइड पे रखना है। ये देखो ये आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये आपको मैंने थ्योरेटिकल बता दी बट आपको याद करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ये देखो ये जैसे फिब्यूला बोन ऐसे आई हाथ में। ठीक है, हमें समझ में आ गया। ये जो इसका ये वाला नीचे वाला चपटा पार्ट है, बड़ा सा पार्ट है, इतना बड़ा है, ये छोटा सा है। ठीक है, ये जो चपटा सा पार्ट है ये मिडिल साइड पे रखा, मिडिल साइड पे रखा, बस ये एंटीरियर साइड पे हो गया। टिबिया आर्टिकुलर फेसेट फॉर टिबिया हो गया, तो ये मेरे लेफ्ट साइड की फिब्यूला बोन हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसके पढ़ते हैं हम फटाफट से आपके क्या क्या सरफेस वगैरह है। ये आपका हेड ऑफ फिब्यूला हो गई, ये आपकी नेक हो गई। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। आपको जो शाफ्ट है लोअर एंड, आपको मैंने समझा दी दोनों चीज़ें। आपको जो शाफ्ट है इसके अंदर आपको बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे, सरफेस देखने को मिलेंगे, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप याद रखो, ये जो सबसे यहाँ पे आपको ये तीखा वाला आपको मतलब बहुत शार्प आपको बॉर्डर देखने को मिल रहा है। ये जो बॉर्डर है ये आपका एंटीरियर बॉर्डर देखो आपकी तरफ है। समझ गए ना कैसे पकड़ना है? ये जो चपटा वाला पार्ट है लोअर एंड का, ये मिडिल साइड पकड़ दिया, मिडिल साइड पे हो गया। देखो मिडिल साइड पे हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो आ रहा है ये बड़ा वाला, ये आपका इंटीरियर बॉर्डर हो गया। सबसे पहले ये आपका इंटीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, इंटीरियर बॉर्डर हुआ। ये आपका मीडियल बॉर्डर हो गया, ये आपका मीडियल बॉर्डर हो गया, इंट्रोशियस बॉर्डर जिसे कहता हूँ, मीडियल इंट्रोशियस बॉर्डर। और ये पीछे वाला आपका हो गया, ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। तो तीन बॉर्डर हो गए अपने, समझ में आ गई? एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब इसके सर्फेसेस होंगे। सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के यहाँ पे सर्फेस ये आपका आ रहा है लेटरल सर्फेस। ठीक है, इसके बाद आपका एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में आपका हो गया मीडियल सर्फेस, मिडल सर्फेस। पीछे आपका पूरा हो गया पोस्टीरियर सर्फेस। ठीक है, तो आपके तीन सर्फेस हो गए। ठीक है, लेटरल सरफेस,
मीडियल सरफेस, और ये पीछे चले जाओगे तो ये आपका पूरा पोस्टीरियर सरफेस हो गया। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ में आ गई। पोस्टीरियर सरफेस पे आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर आपको यहाँ पे एक मीडियल एमिनेंस देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको एक तो इनर आपको बीच में कॉनकेव पार्ट देखने को मिलता है, ऊपर आपको फ्लैट पार्ट देखने को मिलता है, और फिर नीचे आपको पूरा यहाँ पे फिर आपको पूरा पोस्टीरियर सरफेस का प्लेन पार्ट देखने को मिलता है। तो ये आपका मीडियल एमिनेंस डिवाइड कर देता है पोस्टीरियर सरफेस को अलग अलग पार्ट्स में। समझ में आ गए, 3 बॉर्डर 3 सरफेस, आगे समझ में। ठीक है, यही आपकी सेम चीज़ यहाँ समझाई गई है। देखो ऐसे था ये, देखो यहाँ देखना, अब देखो ये ऐसे था, ऐसे आपके यहाँ पे इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो ये वाला बॉर्डर है, ये आपको जो बॉर्डर रहा है, ये तीखा वाला बॉर्डर, ये आपका एंटीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर हो गया, जो कि आपका ये रहा आपका एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसको इस तरह होगी, ठीक है, ये जो आपको ये बॉर्डर देखने को मिल रहा है, ये आपका मिडिल बॉर्डर हो गया। कौन सा? ये एंटीरियर बॉर्डर आपका इधर हो गया मिडिल बॉर्डर। ठीक है, मिडिल बॉर्डर। ठीक है, इसके जस्ट आप पीछे आ जाओगे, ये देखो ये आपका ऐसे था, पीछे चलेगा, ये जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, ये बॉर्डर है ना, ये ऐसे था एंटीरियर, पीछे चला गया मैं, ये जो बॉर्डर है ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। सेम आपके सर्फेसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसका जो लोअर एंड है, लोअर एंड है आपका जो है ना, इसका ये लोअर एंड, ठीक है, लोअर एंड है आपका, इसके आपके सर्फेस होते हैं 4। ठीक है, लोअर एंड है तो इसका एंटीरियर सर्फेस होगा, पोस्टीरियर सर्फेस होगा, मिडियल सर्फेस होगा और लेटरल सर्फेस होगा। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका फिबुला के बारे में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब चलते हैं इसके अटैचमेंट्स की तरफ। अब आओ समझते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले फिबुला के यहाँ पे आपको मीडियल सर्फेस की बात करूँ। अगर इसके मैं मीडियल सर्फेस की बात करूँ, ये आपका इसके मीडियल सर्फेस है। इस मीडियल सर्फेस पे आपको 3 मसल्स का अटैचमेंट देखने को मिल रहा है। वो कौन सी है? एक तो आपकी है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस। कौन सी? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस। ठीक है, अलग अलग पार्ट से है ना। एक तो होल ऑफ द अपर 1/4 एंड फ्रॉम द इंटीरियर हाफ ऑफ द मिडिल 2/4 से आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ऐसे था एनाटॉमिकल पोजीशन, मिडिल सरफेस है, होल ऑफ द अपर 1/4 से आपकी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। नीचे आपको पोस्टीरियर हाफ से देखने को मिल रही है एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, पोस्टीरियर हाफ से आपको देखने को मिल रही है आपको हेलुसिस लॉन्गस, और फिर आपको देखने को मिल रही है पेरोनियस टर्शियस लोअर 1/4 से, लोअर 1/4 से आपको देखने को मिल रही है पेरोनियस टर्शियस मसल। ये आपको मैं दिखा देता हूँ 3D में। होल ऑफ द अपर 1/4 के मिडिल सरफेस है, होल ऑफ द अपर 1/4 ये देखो ऐसी थी, ये मिडिल सरफेस हुआ है ना। होल ऑफ द अपर 1/4 से आपकी हो रही है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। ठीक है, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस आपको देखो मिडिल सरफेस से है ना, बीच में से देखने को मिल रही है एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। ठीक है, और ये देखो नीचे बिल्कुल लोअर पार्ट है ना, लोअर पार्ट पे आ गए मिडिल सरफेस पे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है पेरोनियस टर्शियस। तो तीनों मसल मैंने आपको समझा दी। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर मिडिल सरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस की बात करूँ, ठीक है, मैंने मिडिल सरफेस की सारी बात कर ली है, मैं पीछे आ गया हूँ। पोस्टीरियर सरफेस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मिडिल क्रेस्ट जो होता है, ये मिडिल क्रेस्ट यहाँ पे डिवाइड करता है कॉन्केविटी और फ्लैट, और फिर नीचे आपको फ्लैट प्रोसेस, आपको फ्लैट पार्ट देखने को मिलता है पोस्टीरियर सरफेस का। यहाँ पर एक मसल होती है टिबियालिस पोस्टीरियर, यहाँ पे एक मसल होती है जहाँ पे आपका यहाँ पे ओरिजिन दे रहा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए टिबियालिस पोस्टीरियर का ओरिजिन। मीडियल क्रेस्ट और इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में यहाँ पे सरफेस यहाँ पे जो हो रहा है, वहां से पोस्टीरियर सरफेस से आपकी टिबियालिस पोस्टीरियर आप डायरेक्टली याद कर लो। ये मैं यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस पे आ गया हूँ, फिबुला की, फिबुला ये टिबिया। ठीक है, ये देखो ये जो मसल आई आपकी, ये आपकी है टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। ठीक है, टिबियालिस पोस्टीरियर मसल देख सकते हो यहाँ पे आपके पोस्टीरियर सरफेस पे यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है इसका, डायरेक्टली आप यहाँ से याद कर सकते हो, ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली पोस्टीरियर सरफेस से यहाँ पे आपको सोलियस मसल भी यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। टिबियालिस मेनली टिबियालिस पोस्टीरियर और फिर सोलियस मसल याद कर लो। इसके बाद आते हैं हम लेटरल सरफेस पे। ठीक है, अब देखो ये मेरा हो गया, मैंने मीडियल सरफेस की बता दी, पोस्टीरियर सरफेस की बता दी। अब मैं अगर बात करूं लेटरल सरफेस की, ठीक है, लेटरल सरफेस की, तो लेटरल सरफेस पे आपको जो मसल देखने को मिलती है, 2 मसल है आपकी मेनली, वो है पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। पेरोनियस टर्शियस हमने लोअर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस पे देखने को मिला था, लोअर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस पेरोनियस टर्शियस। यहां हम बात करें पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस की। ठीक है, ये लेटरल सरफेस पे। ठीक है, पेरोनियस लॉन्गस आपकी अपर 1/3 से और पेरोनियस ब्रेविस आपकी मिडिल 1/3 से, आपके यहाँ पे अपर 1/3 और मिडिल 1/3 से आपकी पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस रेस्पेक्टिवली हो गई। देखो सोलियस मसल एरिया ना, जिनको नहीं यहाँ पर दिख रही थी, ये आपकी बड़ी सी सोलियस मसल हो गई। ये भी आपकी यहाँ पे आपको पोस्टीरियर सरफेस पे देखने को मिलती है सोलियस मसल। ये देख सकते हो आप, लेटरल सरफेस से पेरोनियस लॉन्गस देखने को मिल रही है, ये आपकी पेरोनियस लॉन्गस हो गई है ना। आपको देखो मिडिल से आपकी स्टार्ट हो रही है आपकी पेरोनियस ब्रेविस। तो मैंने आपको दोनों दिखा दी मसल्स, पेरोनियस, तीनों मसल दिखा दी पेरोनियस की, पेरोनियस टर्शियस भी, पेरोनियस लॉन्गस भी, पेरोनियस ब्रेविस भी। पेरोनियस टर्शियस कहाँ पे थी? आपकी मीडियल सरफेस पे थी। पेरोनियस ब्रेविस एंड लॉन्गस कहाँ पे थी? लेटरल सरफेस पे। ठीक है, हेड ऑफ फिबुला आपके बाइसेप फेमोरिस का यहाँ पे आपका इंसर्जन दे रहा होता है, ये आप डायरेक्टली याद कर लो। देखो ये आपकी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ऑफ लेग है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ऑफ द लेग। ये आपको टीबिया में भी बताया था, है ना। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, आप अगर बोलना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो डायरेक्ट।
डेफिनेटली एक पॉइंट हो गया अपना। फिब्यूला का आपका अगर मैं हेड की बात करूं तो यहाँ पे आपको दो अटैचमेंट देखने को मिलते हैं, तो आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट और साथ साथ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर प्रॉक्सिमल टिबियोफिब्युलर लिगामेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो लिगामेंट देखने को मिल रहा है ना इसको बोलते हैं टिबियोफिब्युलर लिगामेंट। टिबिया को फिब्युला से यहाँ पे टिबिया फिब्युला के बीच में जो लिगामेंट आपको देखने को मिले ये टिबियोफिब्युलर लिगामेंट। देखो ये आपका आर्टिकुलर फेसेट के अराउंड यहाँ पे ये अटैचमेंट आपके यहाँ पे हो रहा होता है जॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर होता है, एंटीरियर बॉर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एंटीरियर सेप्टम सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनिकुलम, आप ये बोल सकते हो डायरेक्टली। अगर पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करूं, अगर बात करूं पोस्टीरियर बॉर्डर की, तो पोस्टीरियर बॉर्डर में आपको देखने को मिलता है पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, है ना, एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम एंटीरियर बॉर्डर पे, पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम पोस्टीरियर बॉर्डर पे। यहाँ पे इंट्रोशियस बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर मैं आपको लेटरल मेल्युलस की बात करूं, आपको जो लेटरल मेल्युलस होता है यहाँ पर आपका अटैचमेंट हो रहा होता है उसके मीडियल सरफेस पे, एक तो इंट्रोशियस टिबियोफिब्युलर लिगामेंट का, साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट और पोस्टीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट। ये आपको मैं दोनों ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिब्युलर। ये आपको मेनली इतना पूछेंगे नहीं, मेरा भी याद रख लो चलो कि आपके जो लेटरल मेल्युलस के अटैचमेंट्स होते हैं, तो आपको जो लेटरल मेल्युलस होता है, लेटरल मेल्युलस के अटैचमेंट्स आपके वही एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट और इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिब्युलर लिगामेंट। ये आपको दो लिगामेंट्स आपको लेटरल मेल्युलस के अटैचमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेनली जो अटैचमेंट्स हैं आपसे शाफ्ट में पूछेंगे, थोड़ा बहुत आपसे हेड में पूछ लेंगे, नीचे इतना कोई जाएगा नहीं। और बहुत ही गंदी किस्मत होगी कि फिब्युला उठवाया हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए बाकी टिबिया फीमर अच्छे से पढ़ के जाना, फिब्युला कम नहीं उठाना वरना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बोन है, समझने में दिक्कत आ सकती है। जो मैंने आपको मेन मसल्स दिखाई वही पूछेंगे, बाकी ये वाली जो मैंने मसल्स आपको ऐसे बता रहा हूँ ये आप डायरेक्टली यहाँ से याद कर सकते हो, इतना नहीं पूछा जाए। यहाँ पर अगर बात करूँ उसकी क्लिनिकल एनाटमी की, ठीक है, यहाँ पे क्लिनिकल एनाटमी डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी यहाँ पे जो सर्जन होता है वो यहाँ पे एक बोन का पीस लेता है किसी बॉडी यहाँ पे पार्ट ऑफ द बॉडी से और उसको यहाँ पे रिपेयर के लिए यूज करता है टू रिपेयर अ डिफेक्ट इन सम अदर, ठीक है। इस प्रोसीजर को बोलता हूँ बोन ग्राफ्ट। आपको पता होगा बोन ग्राफ्ट यहाँ पे लेते हैं जिससे हम यहाँ पे किसी रिपेयरिंग में यूज होता है किसी और पार्ट का, ठीक है। इस पर्पज के लिए जो पीस ऑफ बोन जो होता है वो यहाँ पे सबक्यूटेनियस मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया एंड शाफ्ट ऑफ फिब्युला से लिया जा सकता है ना, शाफ्ट और फिब्युला से लिया जा सकता है और कहां से लिया जा सकता है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया से, याद रखना। मान लो अगर यहाँ पे आपको जो फुट है वो गलती से यहाँ पे एक होल के अंदर यहाँ पे कॉट हो गया, वहां पे आपको एब्डक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक इंजरी हो सकती है और वहां पर फर्स्ट देयर अकर्स अ स्पाइरल फ्रैक्चर एट द लेटरल मेल्युलस। लेटरल मेल्युलस पे आप स्पाइरल फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है उस केस के अंदर, है ना। आपका मीडियल मेल्युलस में देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, उतना पूछेंगे नहीं। जो आपका अपर एंड होता है और आपका जो लोअर एंड होता है, फिब्युला का अपर एंड एंड लोअर एंड आपको जो होता है वो यहाँ पे पैल्पेबल होता है ना, उसको पैल्पेट कर सकते हो आप, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती है वो यहाँ पे नेक ऑफ फिब्युला के अगेंस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे रोल यहाँ पे हो रही होती है, तो ये एक नर्व का इंपॉर्टेंस है। कॉमन पेरोनियल नर्व याद रखना, नेक ऑफ फिब्युला यहाँ पे रोल हो रही होती है, ठीक है। और ये मेनली अगर नर्व आपकी इंजर्ड हुई तो उस केस में आपको फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। फुट ड्रॉप का मेन रीजन कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी आपकी हो गई, नेक ऑफ फिब्युला इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। बोन ग्राफ्ट के लिए फिब्युला आइडियल बोन है, वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेनली फिब्युला के अंदर कोई भी वेट नहीं होता। द लेटरल मेल्युलस एंड द लिगामेंट्स अटैच्ड टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं आपकी एंकल जॉइंट की। तो ये बेसिक सी चीज हो गई जो कि आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये देखो मैंने बोला ना सबक्यूटेनियस एंड ऑफ फिब्युला एंड लोअर एंड है ना, अपर एंड एंड लोअर एंड, आप इसको पैल्पेट कर सकते हो, आप छू के देख सकते हो फिब्युला का कि ये आपका अपर एंड है, ये इसका लोअर एंड है। ये आपकी इसकी क्लिनिकल एनाटमी हो गई। जो मैंने आपको उसके वो बताया ना, आपको जो मैंने मसल अटैचमेंट बताए, जितने मैंने आपको दिखाए समझाए वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप डायरेक्टली यहाँ से याद कर सकते हो। सो आई होप कि डेफिनेटली आपको फिब्युला बोन समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करना भूलें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ पर हमने माय एनाटमी नोट्स को लॉन्च कर दिया आप सभी लोगों के लिए। ये इतने प्यारे नोट्स हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाला हर एक टॉपिक सिंप्लीफाइड पॉइंट्स में, साथ साथ क्लिनिकल एनाटमी, डायग्राम्स, टॉपिक बेस्ड स्टडी ट्रैकर और प्रैक्टिस पेपर्स भी। यहाँ पे बहुत प्यारी यहाँ पे सेल चल रही है यहाँ पे माय एनाटमी नोट्स के अंदर, आप देख सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया, तो प्लीज जाओ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अपनी एनाटमी की तैयारी को बूस्ट करो विद माय एनाटमी नोट्स। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके चेक करो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, बाय बाय।